अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फायज़ा नाज और एक नए दिन के साथ नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज बहुत सारे प्लान हैं, इंशाल्लाह देखते हैं कि सब जो है वो फुलफ़िल हो पाते हैं कि नहीं। और आप लोग वीडियो में साथ रहेगा तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या आज के प्लान हैं और आज हम क्या करेंगे। और मौसम आज बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, लेकिन बस शुक्र है अल्लाह का कि थंडरस्टॉर्म नहीं है, मतलब वैसे ही नॉर्मल रेगुलर बारिश है। तो इन्जॉय करें वेदर भी साथ मेरे। और अभी पता नहीं क्या होता है कि बारिश भी हो गई है, तो लेट्स सी। तो बस साथ बने रहिएगा और बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो को पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उसका। तो चलें, अब हम आ गए हैं किचन में और आज मेरे किचन में बन रही है रसमलाई। कोई ऐसा प्लान नहीं था, बस बैठे बैठे मुझे ख़्याल आया कि मैंने माशाल्लाह ईद पे सब कुछ बना लिया था मीठा, लेकिन मैंने रसमलाई नहीं बनाई थी। कनूफ़ा भी मैंने ईद वाले दिन बनाया था। शीर खुरमा मैंने नहीं बनाया था ईद पे, क्योंकि शीर खुरमा मुझे नहीं पसंद है बेसिकली, और ना मेरे बच्चों को पसंद है, सिर्फ मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो उन्होंने भी इस दफ़ा उनका मूड नहीं था, तो उन्होंने बोला नहीं इतना सब है तो रहने दो। तो दैट इज़ वाई आई नेवर मेड द शीर खुरमा। बट लेकिन मैंने जो है वो ये रसमलाई रह गई थी, क्योंकि बहुत कुछ हो गया था। तो वो रसमलाई मैंने सोचा कि चलें अब बना लेते हैं। थोड़ा सा जो है वो मीठा ख़त्म हो गया, तो कुछ खाने के साथ जो है वो खाने के बाद थोड़ा सा हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो बेसिकली जो है रसमलाई अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके मेरी ठीक बन जाती है। शुरू में मैंने भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत बिगड़ जाती थी, चीज़ें ख़राब होती थी। आपको पता है कि मतलब इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो ये सब कुछ हो जाता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रसमलाई जो है वो ठीक बनती है। और यहाँ मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि यही एक्टिविटीज़ हैं जो आजकल ही बच्चे जो है वो कर लेते हैं, अदरवाइज़ यहाँ सब कुछ बंद है। और मज़ीद हालात ख़राब होने की वजह से तो मतलब जो खुला था वो दोबारा से क्लोज़ हो गया है। और घर में बैठे बैठे ना इंसान को माइंड सिकनेस होने लगती है, क्योंकि इंसान को भी ज़रूरत होती है थोड़ी सी फ्रेश एयर की, थोड़ा माहौल चेंज हो। बिकॉज़ जब आउट ऑफ कंट्री आप रह रहे होते हैं तो आपको मतलब पता होता है कि कोई इतने रिलेटिव्स नहीं हैं, और मेरे जो रिलेटिव्स हैं भी तो वो दूसरे स्टेट्स हैं। तो मतलब इन सिचुएशंस में तो और भी कहीं ट्रैवल करना सेफ़ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। एंड नाउ द सिचुएशन इज़ आप लोग सब देखते ही हैं कि टीवीज़ वगैरह में तो ये जो हैपनिंग हो रही है सब चीज़ें, तो इस वजह से तो बिल्कुल आप घर में ही सेफ़ हैं। लेकिन एटलीस्ट बाहर चले जाते थे तो ये था कि थोड़ा माइंड रिफ़्रेश हो जाता था, लेकिन अब वो भी जो है वो बंद हो चुका है। और यहाँ रसमलाई जो है वो डेकोरेट हो गई है। और ज़ैनब आप लोगों से कुछ कहना चाहती है, नाउ लिसन हर वॉइस। Today is my mitai. Is your mithai? Yes. What you gonna show? No, no, no. It's so yummy. It's so yummy. Yes. यहाँ पर जो है वो शाम हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो साफ़ हो गया, बारिश रुक गई है। तो अभी जो है हमें बाहर जाना है, तो लेट्स सी कि देखते हैं क्या होता है। तो ज़ैनब एनीवेज़ बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, क्योंकि उसकी मिठाई जो है वो बन चुकी थी और वो कह रही थी कि मुझे बाहर लेकर चलें। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे मेल भी चेक करनी थी, तो चलें थोड़ा सा राउंड अप हो जाएगा और देन वो भी थोड़ी खुश हो जाएगी। तो ये नीचे का हिस्सा है जो अक्सर आप मेरी वीडियो में व्यू देखते हैं, ये पूल एरिया है। ये सब नोटिफिकेशन उन्होंने लगाए हुए हैं, नोटिस कि ये जो है नहीं ओपन है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस और प्रिकॉशन रीजंस। तो बस दैट्स इट। और यहाँ पर ये जो है वो ज़ायान जो है वो ऊपर से आवाज़ दे रहा है ज़ैनब को, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आया था। ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, और लॉकडाउन की वजह से जो है वो, क्योंकि काम लगता है डबल हो गया है, स्कूल वर्क और होमवर्क दोनों बच्चों को करना पड़ता है। तो काफ़ी सारा उसको काम मिलता है। वो तकरीबन सारा दिन ही ऑलमोस्ट सुबह से लेकर उठने के बाद ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो अपना कारी साहब का पढ़ता है, फिर उसके बाद वो पढ़ने बैठता है तो उसको शाम हो जाती है। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं कि उसका होमवर्क जल्दी से ख़त्म हो जाता है, और लेकिन अदरवाइज़ उसका होमवर्क इतना ख़त्म नहीं होता जल्दी से, उसको टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी सारा मिलता है। और दूसरा ये कि सबमिट भी ऑन द टाइम कराना पड़ता है। तो ये रिमोट लर्निंग जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो मतलब इससे पढ़ाई तो मुतासिर नहीं हो रही है, लेकिन
काम बच्चों के लिए मुझे लगता है बढ़ गया है। स्पेशली मेरे बेटे का तो स्कूल का जो है वो काफ़ी मिल रहा है, क्योंकि उसका स्कूल वर्क एंड होम वर्क एंड ऑल ऑफ दैट। तो वेदर देखें आप कितना खूबसूरत हो गया। बारिश के बाद वैसे भी आसमान जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, फ्रेश लगता है एकदम से। तो यहाँ पर तो वैसे ही आसमान जो है वो बहुत मतलब साफ़ रहता है, तो बारिश के बाद और भी खूबसूरत लग रहा है। और ये फूल देखें कितने हसीन लग रहे हैं, सब धुल गए हैं, एकदम से साफ़ हो गए हैं। वैसे तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह नहीं होती है जिस तरह के नॉर्मली पाकिस्तान में होती है, डस्ट वगैरह। यहाँ पर मैंने अमेरिका में तो मैंने नहीं देखी कि इस तरह से डस्ट उड़ती है, क्योंकि ग्रीनरी बहुत है तो इसलिए पॉल्यूशन और डस्ट और मिट्टी ये सब चीज़ें कम है। ये ज़ैनब जिस जगह अभी जा रही है तो ये इसको मैं आवाज़ें दे रही थी कि यहाँ नहीं जाना, बिकॉज़ ये एरिया जो है वो डॉग्स के लिए है। और ये जो आप देख रहे हैं यह एक बाथिंग एरिया है फॉर द डॉग्स। यहाँ पर जो सबके पेट्स होते हैं, डॉग्स और कैट्स, वो लेकर आते हैं और वो यहाँ पर बात करवाते हैं। और ये जो है वो डोर क्लोज़ करके अंदर जो है वो डॉग्स जो है आराम से खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबके पास पेट्स होते हैं। तकरीबन 90% लोगों के पास जो है वो पेट्स होते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से तो फिर ये वापस आ गई है। अब मैं जा रही हूँ मेल चेक करने, और आप देख लें कि यहाँ पर मशरूम्स भी उगाए हैं बारिश की वजह से। ये सिर्फ 1-2 दिन के अंदर जो है वो इतने बड़े हो गए माशाल्लाह से, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं कि ख़ुद ब खुद ही उग जाते हैं। तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं बचपन में जब मतलब पाकिस्तान में भी ऐसा होता था कि बारिश होती थी तो स्ट्रीट्स के साइड में, मतलब पहले थोड़ा ऐसा था कि ग्रीनरी ज़्यादा थी कराची में, अब थोड़ी कम हो गई है क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो गया है ट्रैफिक का और पोल्यूशन का। तो उग जाते थे और मैं तोड़ के लाती थी। तो ये दैट्स माय चाइल्डहुड मेमोरी गाइस। एनीवेज़ यहाँ हम आ गए हैं मेल चेक करने, और मेल जो है वो यहाँ पर इस तरह से आती है। जब हम मेरा हाउस था, मतलब हमारा हाउस था, तो हमारे तो हाउस में आ जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अपार्टमेंट्स बिल्डिंग है तो यहाँ पर मेल इस तरह से आती है कि ये सारा लॉकर रूम है, और यहाँ से मैंने मेल ले ली है। अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। तो यहाँ मैं एक शॉपर लाई थी क्योंकि मेल्स मैंने उसमें डाल दी थी। तो ज़ैनब देख रहे हैं आप, बस उसने इतना ही घूम फिर के जो है वो उसका एंजॉयमेंट हो गया, उसका दिल खुश हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो ज़ैनब जब घर गई तो मतलब उसको बहुत तेज़ बुखार अचानक से हो गया और वो बहुत तंग करने लग गई, जिसकी वजह से जो है वो हम बाहर नहीं जा सके थे क्योंकि वो बहुत रो रही थी, उसको बहुत बुखार हो रहा था। फिर मैंने उसको दवाई दी तो वो ठीक हो गई, फिर उसको बुखार हुआ। तो बस ये सिंपल सा जो है वो हमने डिनर बनाया। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।